जगत दीदी और जगत भैया ने कर ली शादी। अब क्या होगा मनीषा का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, आज मैं जो आपको खबर लेके आई हूँ, अभी तक यूट्यूब में किसी ने ये खबर नहीं डाली। दोस्तों, ये अभी रिसेंटली मुझे भी पता चला है, मेरे इंस्टाग्राम में इसके प्रूफ भी आए हैं। जगत दीदी और जगत भैया शादी कर लिए हैं। पूरे राज फैमिली में रोना पिटना मचा हुआ है। मनीषा का 2 दिन से वीडियो इसीलिए नहीं आया क्योंकि जगत भैया ने जगत दीदी से शादी कर ली है। अब मनीषा का क्या होगा। मनीषा की जिंदगी हुई खराब, जो कि हम लोग अभी कल की लाइव में देखे थे। नीतू से बहस कर रहे थे, कौन? जगत भैया। मगर जगत भाई ने तो भाई कमाली कर दिया, इन्होंने कर लिया शादी। अब क्या होगा। अब तो जिंदगी हुई खराब, मनीषा की जिंदगी खराब हो गई। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है, आपको दिखाती हूँ, प्रूफ भी दिखाती हूँ। दोस्तों, बिना प्रूफ के बात नहीं। मेरे केम बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, 1 मिनट खुल जाए। हाँ, खुल गया है तो आपको दिखाती हूँ। इसमें इस फोन में है प्रूफ, सच्चाई। इतना नीचे गिर जाएंगी जगत दीदी और जगत भैया। कोई सोचा था? इन लोगों ने शादी कर ली। शादीशुदा होते हुए 5 साल मनीषा को अपने घर में रखे। मनीषा को वो सुख नहीं दे पाए जो एक पत्नी को सुख चाहिए था। सबसे बड़ा एक औरत को सुख होता है एक बच्चे का, एक बच्चा नहीं दे पाए और वहां जगत दीदी से शादी कर लिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म। और बोलते हैं कि ये है वो है वगैरह वगैरह। पहले तो आपने ये दिखाया, आपको कौन पसंद करता था? आप 7-8 साल से वीडियो बनाते थे, आपको कोई पसंद करता था? कोई नहीं पसंद करता था। मगर हाँ, मनीषा जब से आपकी लाइफ में आई थी, सभी लोग पसंद करते थे। यूट्यूब में अगर किसी की जोड़ी नंबर 1 मानी जाती थी तो वो है मनीषा और सचिन की जोड़ी मानी जाती थी। मगर ये जगत दीदी बीच में आके मनीषा जैसी लड़की को भोली भाली, जो मात्र 24 साल की है इस टाइम और उसकी शादी के लगभग 5 साल हो गए, तो बताइए ये औरत कितनी घटिया हो सकती है। आप लोग खुद बताइए। मतलब जब 18-19 साल की थी तब उसकी शादी हुई और आज उसकी शादी के 4-5 साल हो रहे हैं, सिर्फ 24 साल की है। 24 साल की एज में लोगों की जिंदगी शुरू होती है, उसकी जिंदगी का अंत हुआ। पूरी जिंदगी उसे यही चीज ढूंढना होगा कि मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया। उनको शर्म नहीं आती और बताते हैं लोगों की बातें वगैरह वगैरह वगैरह। ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। उस दिन वो लाइव आई थी नीतू। नीतू कौन? भोपाल की बहू नीतू। पहले तो सचिन अपने लाइव में नीतू को बुलाते हैं, फिर उसके बाद नीतू की लाइव में जाते हैं। वहां सचिन ने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि मेरी कि तुम वीडियो मत डालना, तुम वीडियो मत डालना। मनीषा के साथ वीडियो क्यों डाला? उसको अरे जल्दी डिलीट करो। ये सब के हाथ यानी बिचौलिया का काम सिर्फ और सिर्फ नीतू जी का था। अब नीतू जी आती हैं, बताती हैं, अपना पिटारा खोलती हैं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब। अरे भाई, कहाँ से गरीब हुई आप? हमें तो नहीं दिख रही आप गरीब। जिसके हर दूसरे तीसरे दिन मिलियंस में व्यू आते हैं, वो बताइए गरीब होगा? जी नहीं, गरीब होने का नाटक। क्योंकि एक अगर मिलियन में वीडियो गई तो कम से कम उसमें 9 से 10 हजार रुपए कमाए गए। जो बंदा या जो बंदी एक दिन में 10 हजार रुपए कमा रहा, वो कहाँ से गरीब हुआ? किस एंगल से? मुझे तो नहीं लगता भैया गरीब। सिर्फ गरीब 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 बोल के
ये जो है ढिगोरा पीट रहे कि मैं गरीब हूँ। तो दोस्तों ये न्यूज कहाँ से आई कि सचिन ने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों एक वीडियो मेरे सामने आती है आज में, जैसे क्योंकि इंस्टाग्राम जैसे ही हम यूट्यूब खोलते हैं सिर्फ और सिर्फ मनीषा सचिन जगत दीदी, मनीषा सचिन जगत दीदी, इन्हीं लोगों की वीडियो घूमती रहती। एक मंथ होने वाला, आज कितनी, आज 11 तारीख है। सचिन का बर्थडे शायद 11 को था, 11 नवंबर या 10 नवंबर, हाँ शायद 11 को था। आज से पूरा एक मंथ हो गया इस बात को ओपन हुए और जगत दीदी की सारी सच्चाई आए हुए, मगर ये कहानी जितनी ही रुकने का नाम लेती उससे कई गुना ये मतलब खुलती जा रही गुत्थियां सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। एक मंथ हो गया, यूट्यूब पे ऐसी गंदगी पड़ोसी जा रही कि क्या कहा जाए। हग हग के धरे हुए हैं। अरे भैया हगो, ये नहीं कहा जाता मत हगो, हगो मगर सोच समझ के हगो। बच्चे भी देखते हैं इसको। जिस तरह से हग रहे हो, अरे जिस तरह से हग रहे हो तो रिएक्शन चैनल वालों को सफाई करनी होती है। तुम लोगों के पिछवाड़े में लगा लगा के भगाया जाता है। तो दोस्तों मेरे सामने एक वीडियो है, चलिए ये हो गई मजाक की बात, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेरे सामने एक वीडियो आता है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि सचिन और जगत भैया और जगत, देखो कम्युनिटी डिलीट हो गई, ओ नो, नहीं हाय एक मिनट, हाँ। तो मेरे सामने आता है कि जिसमें जगत भैया और जगत दीदी ने शादी कर ली। ये मैं नहीं भैया, मैं भी वीडियो से देखी, मुझे अचंभव हुआ। दोस्तों क्या आप लोगों को लगता है जगत भैया और जगत दीदी ने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली? सबको मतलब ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। मनीषा को इस बात का पता है कि इन दोनों लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली, इसीलिए मनीषा चली गई। और जो मनीषा की फैमिली है वो भी सचिन से नाराज है, और क्योंकि भाई उनकी बेटी की जिंदगी खराब हो रही। और दोस्तों उधर जो है सचिन की खुद की फैमिली भी सचिन से नाराज चल रही है। यहाँ तक कि सचिन की जो बहन है पूजा, उनको जब ये खबर सुनने को मिला कि मेरे भाई ने कोर्ट मैरिज शादी कर ली, उसके बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई। अब दोस्तों इस बात की कितनी सच्चाई है, कितनी मतलब ये फेक न्यूज है या फिर सही न्यूज है, ये बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। मगर हाँ ये वीडियो मेरे भी सामने आया, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। मैंने खुद अपने आप को चिकोटी काटी, तब लगा हाँ मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ, कि हो सकता है भाई दिन में रहते सपना, क्योंकि एक मंथ से कंट्रोवर्सी चल रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो चलिए सुनाते हैं आज की कम्युनिटी, वो भी डाले हुए हैं मेरे जगत भाई जी, मेरे क्या हम सबके जगत भैया जी। तो भैया जी क्या लिखते हैं, भैया कहना भी अब इनको डर लगता है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता, जिस बहन से राखी बनती थी उस बहन से शादी विवाह का इन लोग का जान हो गए। तो भैया कुछ भी कर सकते हैं लोग। अब देखो, अब जी लो और मेरे और मनीषा के बीच में दरार कैसे आई, तुम ये सुनने के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुमने भले ही अपने, मतलब ये बात जो मेरे जगत भाई जी हैं वो नीतू जी से बोल रहे हैं कि मेरे और मनीषा के बीच में दरार कैसे आई, ये बात सुनने के लिए तुम तैयार रहो। ये नीतू जी के लिए कहा गया है। तो तुम तैयार रहो, क्योंकि तुमने भले ही अपने आप ही सब कुछ उगल दिया। यानी नीतू जी को कहा जाए तुमने भले ही सब कुछ अपने आप उगल दिया है और इल्जाम मेरे माथे लगाए। यानी कि अपने मुंह से आपने बताया। सचिन का कहना है कि नीतू जी ने अपने आप सबसे बता दी और उसका जितना भी क्रेडिट है वो सब मिला है सचिन को, लेकिन तुम्हारी जाल में कोई नहीं फंसेगा। सचिन का कहना है कि तुम जो झूठ बोल रहे हो उसमें मैं फंसा नहीं हूं। तुमने मनीषा के साथ गलत किया है। भोपाल की बहू और तुम्हारी हिस्सेदारी हर जगह बराबर है।
तो ये भाई साहब गुमराह कर रहे हैं, ये जगत दीदी और जगत बहू के लिए बोला गया, दोनों लोगों के लिए। ब्लैक मैन तुम करती थी लिफाफे के नाम पे, आज खोलूंगा तुम लोगों के राज। भोली सूरत लेकर जो गर्दन में हाथ लगा कर उगलवाना चाहते हो ना, तो लो आज उगल दूंगा तुम्हारे कारनामे। तो भाई बहुत बड़ा बम फूटने वाला है, मुझे भी इंतजार है, जल्दी जल्दी जाइए आप लोग। हो सकता है मैं वीडियो बना रही हूँ उधर वीडियो पड़ गया हो, क्योंकि ये कितना 45 मिनट पहले का ये कम्युनिटी सचिन भाई साहब ने डाला है। आप लोग जाइए और देखिए, बहुत बड़ा बम फूटने वाला है, मजा आने वाली है। जगत दीदी और भोपाल की बहू के बारे में क्या क्या पोल खोलने वाले हैं मेरे जगत भाई जी, जो कि खुद उसके गुनहगार हैं, मगर ये तीनों लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं कि सचिन के साथ गलत मनीषा के साथ गलत किसने किया। अब ये बताओ, क्या आप दूध पीते हुए बच्चे हो? 27-28 साल के हो, मान के चलो 30 क्रॉस कर चुके या 30 के अंदर ही हो, तो क्या आप दूध पीते हुए बच्चे हो? आपको कोई औरत फंसाएगी और आप फंस जाओगे? आपका प्यार कहाँ गया? आप अपनी बीबी से अगर प्यार करते थे तो कोई भी औरत कितना भी आपको फंसाती, मगर आप तो समझदार थे, इंजीनियर हो यानी बीटेक किए हो, बीटेक के साथ में शायद एमटेक भी किए हो, एमटेक किए हो, फिर उसके बाद आप टीचर थे और न जाने क्या क्या आपके पास एजुकेशन है। तो भैया जो कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार होगा वो दूसरी औरत के चंगुल में क्यों फंसा? क्योंकि आप भी मनीषा को धोखा दे रहे थे। जो मनीषा का बर्थडे वाला वीडियो आपने डाला था, मनीषा के लिए कार लेके आया, इतने ज्यादा साइडू लेके, ये सब दिखावा था आपके लिए, ये सब सिर्फ दिखावा था। आप